हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो कि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ओनली फ्यू और ओनली का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, लगातार पूछते चला जा रहा है। आरआरबी के एग्जाम में तो लगभग आरआरबी के 4 एग्जाम हुआ है। इन चारों एग्जाम में 4 नहीं 8 एग्जाम हुआ है। टोटल 8 एग्जाम में भर भर के ओनली फ्यू से रिलेटिव सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि ओनली फ्यू से रिलेटिव अगर आपको कुछ भी अगर आपको दिखाई दे सिलोजिज्म के प्रति जो कुछ भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोग उसको कैसे डील करोगे उस बात को जानेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं कि इसमें ओनली फ्यू और ओनली 2 तरह के प्रश्नों को आपको सामना करना पड़ेगा। अगर मान लो कि ओनली अगर फ्यू दे दे, क्या दे दे, अगर ओनली फ्यू दे दे तो उस हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, अगर ओनली दे दे तो उस हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, इस बात को हम लोग क्या करना है, जानना है। तो जैसे कि मान लो कि अगर ओनली फ्यू दे दे तो मतलब ओनली मतलब एक चीज देखोगे, तुम सिंपलिटी देखोगे कि पहले एक चीज को हमको सोचना है। पहले जैसे कि एक नया स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है कि अगर मान लो कि पहले अगर तुम सोचो कि अगर फ्यू का कॉन्सेप्ट दे दे, ठीक है, तो फ्यू मतलब क्या होता है, सम होता है, सम होता है कि नहीं। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, उस 100 रुपीज में से अगर मान लो आप हमें 30 रुपया दे दिए, ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, तो आप बोलोगे कि मेरे पास 70 बचेगा। अब 100 में से आपने क्या किया, मुझे 30 रुपया दे दिया, ठीक है, तो आपके पास बचा कितना, तो आप बोलोगे मेरे पास बचा ये 70 रुपया बचा। तो तुम सोचो कि फ्यूचर में जाके ये 70 रुपए भी आप हमें दे सकते हो कि नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तुम जहां पर 30 रुपया दे सकते हो तो फ्यूचर में जाके वहां पर आप क्या कर सकते हो, 70 रुपया दे सकते हो। क्लियर है। तो उसी तरह से आपको सोचना है इसके अंदर में, अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिखाई दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट दिखाई दे आपका कि सम ए इज बी, एक स्टेटमेंट दिया ये, ठीक है, सम ए इज बी। क्लियर है। तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, तो आप फर्द को बोलोगे सर इसका डायग्राम जो है कुछ इस तरह बनता हुआ दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं, मतलब ए का ये वाला पार्ट बी में है। तो अगर मान लो कंक्लूजन अगर आपसे पूछ ले कि सम ए कैन बी बी, मतलब अगर हम बोल सकते हैं कैन बी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। तो आप सोचो इसमें, तो कैन बी का मतलब होता है क्या, पॉसिबिलिटी होता है कि नहीं। तो कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। तो अगर हम बोले कि ए का कुछ पार्ट बी में दिखाई दे रहा है, तो ए का अगर सॉरी इसमें अगर हम और सम के जगह अगर हम ये लगाते हैं, और लगाते हैं, अगर यहां पर ऑल लगा दे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ए का कुछ पार्ट किस में दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है। तो जहां पर ए का कुछ पार्ट अगर बी में दिखाई दे रहा है तो ए का ये रिमेनिंग वाला पार्ट जो है, ए का ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये भी बी में जा सकता है कि तुम ही सोचो अगर ये वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना। अगर तुम सोचो अगर ये वाला पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट पूरा चला जाए तब भी ये पार्ट रहेगा। अगर ये वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट अगर नहीं भी जाता तभी ये वाला पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह सोचो आप, मान लो कि आप जो है कहीं पर शॉपिंग करने के लिए गए, मान लो कि आपको आपकी जो मम्मी है आपको बोली कि बेटा जाओ 1 किलो भिंडी लेके आओ,
ठीक है ना। तो आप भिंडी के मतलब क्या हो गया, आप वेजिटेबल के दुकान में गए, वहां पर देखे कि उस बंदा के पास 2 केजी के लगभग भिंडी पड़ा था, तो उसमें से क्या किया, वो 1 केजी भिंडी आपको दे दिया। जाते जाते बोला कि अगर आप रिमेनिंग वाला भिंडी ले लेते हो तो कम दाम में आपको रिमेनिंग वाला भिंडी दे सकता है। तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी बनता है, अब रिमेनिंग वाला अगर खरीद लोगे तो पूरा का पूरा भिंडी खरीद लोगे, अगर रिमेनिंग वाला भी नहीं खरीदोगे तब भी तुम्हारे पास 1 केजी भिंडी रहेगा। तो बस वही चीज बोला जा रहा है कि अगर ये वाला पार्ट इसमें जाता तब भी ये रहेगा, अगर ये वाला पार्ट इसमें नहीं जाता तब भी ये वाला पार्ट रहेगा। तो जहां ये थोड़ा सा जा सकता है, यहां तो पूरा भी जा सकता है कि नहीं। तो उस स्थिति में अगर हम बोलेंगे ऑल ए कैन बी बी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे। ठीक है, सही बोलेंगे, और इसको सही बोल के हम इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये तो सम हुआ। लेकिन तुम सोचो, अगर इसके जगह अगर ये बोल दे, इसके जगह अगर मान लो ये बोल दे कि ओनली फ्यू ए इज बी। ठीक है, अब समझते कि ओनली फ्यू मतलब क्या हो रहा है, ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, मतलब इसके बारे में समझते हैं कि ओनली फ्यू का मतलब हो क्या रहा है। ठीक है, अगर हम यहां बोले, एक तरह का बोले कि अगर आपके पास जो है, मान लो कि आपके पास 100 रुपया है। अब इस 100 रुपया में से आपने क्या किया, आपने ए को यहां पर 30 रुपया दे दिया, तो आपके पास बचा कितना, तो आपके पास बचा यहां पर 70 रुपया बचा। ठीक है, और यहां पर आप ओनली फ्यू निकालो। ओनली मतलब क्या होता है कि आपने ए को बोला कि अब जो ये 30 रुपया आपको दे दिए, जो आपको ये 30 रुपया जो दिए हैं, ये आपको दे दिए हैं, आप इसको रखो, अब इसमें ध्यान मत रखना, ये तुमको कभी भी नहीं देंगे, ये तुमको कभी भी नहीं देंगे। तुम जितना भी बोलोगे, आपको ये अब रिमेनिंग वाला पार्ट में से आप कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें साफ बोल दिया गया है। ओनली फ्यू मतलब होता है, ओनली मतलब होता है कि हम तुमको कुछ पार्ट दिए और कुछ पार्ट कभी भी नहीं देंगे। जैसे कि मान लो कि कभी कभी आप लोग के 2 भाई में झगड़ा होता है, तो जब झगड़ा होता है तो कुछ इसका क्या होता है, बंटवारा होता है। तो बंटवारा हो जाने के बाद जो बट जाता है, तो इसमें एक भाई बोलेगा अब इसमें आपको नजर रखने का दरकार नहीं है, ये तुमको कभी भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि जब भी अगर ओनली फ्यू से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे तो ऑलवेज ओनली फ्यू में 2 स्टेटमेंट छुपा होता है। कौन सा स्टेटमेंट छुपा होता है, इसमें ए जो है 2 बात बोल दिया। वो बात क्या है, इसमें एक तरफ से ए जो है ये बोला कि सम ए इज बी, इसके साथ साथ ए ये भी बोल दिया कि सम ए इज नॉट बी। क्या बोला, नॉट बी। ये 2 स्टेटमेंट इसके अंदर से छुप के एक नया स्टेटमेंट, मतलब बोल सकते हैं कि ओनली फ्यू जो होता है वो कम्बो होता है, किसका, सम और सम नॉट का कम्बो होता है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मर्ज कर देंगे तो इसका जब एक नया रूप बनेगा, उस नया रूप को हम लोग क्या बोलेंगे कि ओनली फ्यू ए इज बी। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि इस तरह का जो ओनली फ्यू वाला होता है उसमें 2 स्टेटमेंट छुपा होता है, एक सम वाला और दूसरा क्या होता है, सम नॉट वाला। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। यहां पर देखोगे कि इसमें अगर बोला जाए कि ओनली ए इज बी, तो ए का ये कुछ पार्ट बी में चला गया। अब ए का ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट है, ए का अब ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वो बी में कभी भी नहीं जाएगा। यहां क्रॉस मार देंगे तो आपको ये हाईलाइट करेगा, ए का ये रिमेनिंग वाला पार्ट कभी भी बी के पास नहीं जाएगा। ठीक है, ए का रिमेनिंग वाला पार्ट, ए का ये रिमेनिंग वाला पार्ट कभी भी बी के पास नहीं जाएगा, ए का ये रिमेनिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो रुकावट किसको हो रहा है, तो रुकावट ए को हो रहा है, बी को कोई रुकावट नहीं हो रहा। बी के अकॉर्डिंग तो आपको सोचना नहीं है, ए का ये रिमेनिंग वाला पार्ट बी में नहीं जाएगा। तो अगर हम यहां पर बोल दे, अगर हम यहां पर पहला बोले, पहला अगर मान लो कंक्लूजन अगर आपको दे दिया जाए कि सम ए इज बी, तो आपका बोलना सही है ये वाला। अगर यहां पर बोल दिया जाए
कि सम ए इज नॉट बी, तो आपका ये भी बोलना सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहां पर बोले, अगर हम यहां बोले कि ऑल ए कैन बी बी, तो ये बोलना 100% गलत है। ये बोलना क्या गलत है? अब ए का ये रिमेनिंग वाला पार्ट कभी भी बी में नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा ए जो है कभी भी बी में नहीं जाएगा। आपका ये बोलना क्या है? 100% आपका ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब ए कभी भी वो बी में पूरा जा नहीं सकता, रुकावट एक हो रहा है। लेकिन अगर यहां पर, अगर हम यहां पर बोले, अगर बी के अकॉर्डिंग टू बोले कि ऑल बी कैन बी, ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए, अगर हम यहां बोल दे कि ऑल बी कैन बी ए, अगर बोल दे तो बी को किसी तरह का रुकावट नहीं है। ए पूरा का पूरा बी में नहीं जा सकता, लेकिन बी पूरा का पूरा वो ए में जा सकता है। बस इसका ही आपका ध्यान रखने का दरकार है। पूरा का पूरा बी जो है वो कभी में ए में, देखो पूरा का पूरा ए तो बी में नहीं जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा बी जो है वो ए में जा सकता है। रुकावट एक हो रहा है, बी को किसी तरह का रुकावट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि आप लोग एग्जाम में आप लोग देखोगे कि इस बार जो पूछा जा रहा है कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है। कि मान लो अगर हम यहां बोले कि ओनली अगर हम यहां बोले ओनली फ्यू रेड इज ब्लू, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां बोल दें सम ब्लू इज येलो, ठीक है। ये एक तरह क्या आपका, आप लोग देखो एक तरह क्या आपका ये स्टेटमेंट है। तो आप क्या करो, फट दो इसका डायग्राम बनाओगे। तो डायग्राम आपका कैसा होगा? तो बोलेंगे इसका डायग्राम जो होगा आपका इस तरह होगा कि रेड का कुछ पार्ट किसमें चला गया? ब्लू में चला गया। लेकिन तुम सोचो यहां पर ओनली फ्यू बोला जा रहा है, यहां पर क्या बोला जा रहा है? ओनली फ्यू बोला जा रहा है। तो अब रेड का ये रिमेनिंग वाला पार्ट कभी भी किसके पास नहीं जाएगा? ब्लू के पास नहीं जाएगा, या क्रॉस मार देंगे। अब इसमें साफ बोला जा रहा है कि ब्लू का कुछ पार्ट किसमें? येलो में। तो ब्लू का कुछ पार्ट किसमें चला गया? येलो में चला गया। चला गया कि नहीं? अब तुमको देखना है इसके अंदर में, अगर मान लो कंक्लूजन अगर ये बोले, कंक्लूजन अगर आपको ये बोले, आपको कंक्लूजन अगर आपको हम यहां बोल दें कि ऑल येलो कैन बी रेड, तो ये सही होगा गलत होगा? तो बोलो कि रुकावट रेड को हो रहा है कहीं जाने से, येलो तो को रुकावट तो हो नहीं रहा है। तो तुमको यही देखना है कि येलो कहीं भी जा सकता है, उसका कुछ पार्ट केवल ब्लू में होना चाहिए, बस यही देखना है रेड को। तो येलो जो है वो घूम के आराम से जाके वो यहां पर आकर रह सकता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहां पर जाके वो यहां पर तो आकर रह ही सकता है ना पूरा का पूरा। तो वो क्या हो जाएगा? रेड के पास भी चला जाएगा, और येलो कुछ पार्ट ब्लू में तो वो भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह कंक्लूजन हम लोग क्या बोलेंगे? सही बोलेंगे। लेकिन अगर हम यहां पर अगर ये बोल दें, आपको यहां पर अगर हम ये बोल दें कि ऑल रेड कैन बी येलो बोल दे, तो हमको मालूम है कि रेड जो है पूरा का पूरा ब्लू में नहीं जा सकता, लेकिन रेड पूरा का पूरा येलो में तो जा ही सकता, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला भी कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर बोल दे आपको ऑल ब्लू कैन बी रेड,
तो बोलेंगे ये वाला गलत है कि सही होगा, तो बोलेंगे ये वाला भी जो है वो सही, कि रेड को दिक्कत है, पूरा का पूरा ब्लू जो है वो रेड में आ ही सकता है, तो ये वाला भी क्या आपका सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर इस तरह का उच्चारण करें, अगर बोलेंगे कि ऑल रेड कैन बी ब्लू, ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन जो होगा आपका 100% क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 100% आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो सही अगर देखो तो एक दो सही होने के चांस है, लेकिन अगर हम यहां बोल दें कि सम रेड इज नॉट ब्लू, तो क्या सही है? हाँ, रेड का कुछ पार्ट ब्लू में नहीं जाएगा, रेड का ये जो रिमेनिंग पार्ट ब्लू में जाती है, ये वाला बोलना क्या है, सही है। ठीक है। तो इसी तरह देखना, अगर हम यहां बोल दें इसमें कि सम रेड इज ब्लू, तो आपको ये भी बोलना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट हमको क्या क्या देखने को मिला है, और हमेशा याद रखेंगे इस तरह कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका आने वाला आईपीएस क्लर्क में पूछ सकता है, और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको इस तरह कॉन्सेप्ट आने का चांस है, तो उसको एक बार आप देख लो तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट जो आपका बच गया था वो क्या था, ओनली वाला, तो ओनली वाला भी कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि ओनली वाला के अगर बोल दे यहां पर ओनली जो है, ठीक है, तो ओनली का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम यहां बोले कि ओनली ए इज बी, तो इसका मतलब यही होता है कि ऑल बी इज ए। ठीक है। लेकिन ये ऑल वाला केस से थोड़ा सा क्या आता है, अलग है। ये ऑल वाला केस से थोड़ा सा क्या है, अलग है। देखो पहले एक 90 का दशक का एक बहुत सारा मूवी आता था, जिसमें से अक्सर इस तरह का हम लोग देखते थे कि 90 के दशक का जो मूवी होता था तो उसमें अक्सर जो एक्ट्रेस थी वो अक्सर इस तरह गाना गाती थी कि बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरे लिए क्या है, देवता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये क्या क्या ओनली का कॉन्सेप्ट को लाया गया है। कहने का बस मतलब यही है कि इसका मतलब ये होगा, जब इसको डायग्राम तुम जब बनाओगे तो ये डायग्राम क्या होगा कि सारा का सारा बी जो है वो किस में चला जाएगा, ए में चला जाएगा। क्लियर है। लेकिन जब बी मेरा ए में चला गया तो बी यहां पर जाके क्या हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स हो चुका है। अब यहां से बी ना तो हिल सकता है, ना तो बी किसी के पास जा सकता है, ना तो बी के पास कोई यहां पर आ सकता है। क्लियर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो कि यहां पर एक सम ले ले, इस तरह ले ले, ठीक है, तो तुम बोलोगे कि सर ए जहां तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है वहां तक तो बी जा सकता है, लेकिन बी यहां पर फिक्स है। तो बी बोलेगा, बी केवल एक चीज बोलेगा कि हम मरेंगे जिएंगे बस ए बन के, ना तो ये किसी के पास जा सकता है। जब ये ओनली लग चुका है, तो अगर ओनली लग चुका है तो इसमें बी जो है प्रत्येक मतलब एवरी जन है उनके लिए वो एक ही वर्ड तलाश किया, वो नो, सबके लिए वो नो बोल दिया गया। बी बोलेगा कि हम जिएंगे मरेंगे ए बन के, वो कभी भी वो किसी के पास जा नहीं सकता है, ना तो बी किसी के पास जा सकता है, ना तो बी के पास कोई आ सकता है। अगर हम यहां पर अगर ये कंक्लूजन दे दे, आपको एक कंक्लूजन अगर यहां पर बोल दे कि ये कंक्लूजन है कि सही गलत है, तो अगर हम यहां बोल दे कि नो ए इज सी, तो बोलेंगे सर ये 100% सही है कि नहीं। इसमें अगर बोलेंगे, अगर यहां बोल दे, इसको हटा देते हैं, क्रॉस गलती हो गया। अगर हम यहां बोले कि नो बी इज सी, तो आप बोलोगे ये वाला कंक्लूजन जो है 100% क्या है, सही है। 100% क्या सही है, ना तो बी के पास, बी किसी के पास जा सकता है, ना तो बी के पास कोई आ सकता है। अगर हम यहां पर अगर ये वाला कंक्लूजन भी बोल दे कि नो सी इज
बी, तो आपको ये वाला भी कंक्लूजन क्या है, सही है। ना तो बी के पास कोई आ सकता है, ना तो सी के, देखो, ना तो बी के पास कोई आ सकता है, ना तो बी किसी के पास जा सकता है। तो ना तो हमेशा याद रखें, जब ओनली लग गया तो बी फिक्स हो गया। ना तो बी के पास कोई आ सकता है, ना तो बी किसी के पास जा सकता है, वो सबके लिए नो है। अगर मेरे हिसाब से नो है तो उसके हिसाब से भी क्या होगा, वो नो ही होगा। तो आपका ये वाला भी कंक्लूजन क्या है, गलत बने, सही है। अगर हम यहां बोले कि अगर हम यहां बोले कि ऑल बी कैन बी सी, तो क्या पूरा का पूरा बी जो है क्या वो सी में जा सकता है? बोले क्या पूरा का पूरा बी जो है वो कभी भी सी में नहीं आ सकता। हमको भी सही याद रखिए, वो प्रत्येक जन के नो, ना तो वो किसी के पास जा सकता है, ना तो कोई किसी के पास आ सकता है। तो आपका ये वाला कंक्लूजन क्या है, 100% क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। अगर हम यहां पर बोले कि ऑल ए कैन बी सी, क्या पूरा का पूरा ए जो है वो कभी भी सी में जा सकता है? तो हमेशा याद रखेंगे, अगर पूरा का पूरा ए जो है अगर वो सी में जाएगा तो बी को भी लेकर जाएगा। अगर वो बी को लेके चला गया तो बी को लेके चला गया तो बी क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। तो बी बोला है कि हम मरेंगे और जिएंगे वो क्या बन के, वो केवल ए बन के होगा। तो हमेशा याद रखेंगे, ए को बोलेगा तुम्हारा कुछ पार्ट तो जा सकता है लेकिन तुम पूरा किसी के पास नहीं जा सकते हो। अगर तुम पूरा चले गए तो हम भी चले जाएंगे और मेरा जो फिक्स है वो टूट जाएगा। तो कहने का बस मतलब है वो ए को पूरा किसी के पास जाने को नहीं देगा, वो रोक देगा। तो अगर हम बोलेंगे ऑल ए कैन बी सी, तो ये भी कंक्लूजन क्या होगा, 100% आपका बच्चा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन बातों को आपको इसके अंदर में ध्यान रखने का दरकार है। बस यही है कि वो कभी भी ए को पूरा जाने को नहीं देगा। तुम थोड़ा जा सकते हो, थोड़ा शेयर कर सकता है वो, लेकिन बी को पूरा का पूरा शेयर करने को बी क्या करेगा, बी को वो पूरा का पूरा शेयर करने, जैसे मान लो कि बी जो है वो ए को पूरा का पूरा शेयर करने से रोक देगा। ठीक है, तो इस बात को जानना है। तो आने वाले अभी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प पहुंचाएगा। तो हमारे बनाए गए, आप क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर रीजनिंग का जिस सेक्शन से जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है उसके ऊपर हम परफेक्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो आपके बताए गए अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप जरूर उस पर एक कमेंट कीजिए, हम उस पर एक नया वीडियो जरूर लाएंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अब एग्जाम हो रहा है और एग्जाम होता भी रहेगा, लेकिन हाँ, बच्चे लोग को दिक्कत वहीं पर हो रहा है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सिलोजिज्म यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर सिलोजिज्म से अगर 5 क्वेश्चन अगर 5 सही नहीं हो पाएगा तो डेफिनेट आपका एग्जाम अच्छा होने के बाद भी खराब चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका नंबर उठता है। अगर इन सेक्शनों से अगर आपका नंबर नहीं उठेगा तो डेफिनेट आप इतना मेहनत करके भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो बस कहने का बस मतलब यही है कि अगर आपका गोल को अगर अचीव करना है तो अपनी कॉन्सेप्ट को परफेक्ट बनाना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट परफेक्ट होगा तो आपका किसी भी तरह का सम दिया जाएगा तो आराम से आपको डील कर लोगे। तो आज की क्लास में लगभग मैंने हर वो ओनली और ओनली फ्यू का सारा क्वेश्चंस को डील किया है ताकि इससे आपको सुन के आपको कहीं ना कहीं हेल्प पहुंचेगा। तो आज क्लास बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट लेके, फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।